हेलो एवरीवन। आज हम आरएसए एल्गोरिदम के बारे में बात करने वाले हैं। आरएसए एल्गोरिदम असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम होती है। ये 1977 में डेवलप की गई थी। इसको डेवलप 3 साइंटिस्ट ने मिलकर किया था, जिनका नाम रेविस्ट, शामिर एंड एल्डमैन था। इन्होंने अपने नाम के इनिशियल्स लिए और ये एल्गोरिदम का नाम रखा। असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी होती क्या है, ये हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में हमारी 2 कीज़ यूज़ होती हैं, एक होती है पब्लिक और एक होती है प्राइवेट। जो पब्लिक की होती है दैट इज़ नोन टू ऑल यूज़र्स, मतलब नेटवर्क में जितने भी यूज़र प्रेजेंट हैं उन सबको पब्लिक की पता होगी, हर एक यूज़र की। लेकिन जो प्राइवेट की होती है वो किसी को नहीं पता होती, केवल उन्हीं को पता होती है जिसकी वो होती है, मतलब इट इज़ केप्ट सीक्रेट। अब दूसरी बात आती है कि इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन कैसे होता है असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए ए को कोई डेटा सेंड करना है बी को, तो नेटवर्क में भेजने से पहले वो क्या करेगा, उस मैसेज को या डेटा को इनक्रिप्ट करेगा। तो ए पब्लिक की लेता है बी की और मैसेज को इनक्रिप्ट करता है, और इस मैसेज को वो नेटवर्क में सेंड कर देता है और वो बी के पास पहुंचता है। जब वो मैसेज बी के पास पहुंचता है तो वो अपनी प्राइवेट की का यूज़ करता है, मतलब बी अपनी प्राइवेट की का यूज़ करता है और उस मैसेज को डिक्रिप्ट करता है और जो भी उसमें इंफॉर्मेशन है उसको यूज़ करता है। अब बात आती है जो आरएसए होता है, ध्यान रखिएगा ये ब्लॉक साइफर है, ठीक है। और यहाँ पे आपका प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। हम यहाँ पे 3 चीज़ें देखेंगे। अभी हम एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं, वहाँ पे आरएसए की हेल्प से हम की जनरेशन करेंगे, देन इंक्रिप्शन करेंगे एंड देन डिक्रिप्शन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद न्यूमेरिकल यूजिंग आरएसए एल्गोरिदम। सबसे पहले हम आरएसए की हेल्प से की जनरेट करके देखेंगे। तो कुछ स्टेप्स हैं, एक बार उसको देख लीजिए, उसके बेसिस पे हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले हमें 2 प्राइम नंबर सेलेक्ट करने होंगे, पी एंड क्यू। कोई भी आप रेंडमली 2 प्राइम नंबर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद हम एन कैलकुलेट करेंगे। एन कैलकुलेट करने के लिए जो भी प्राइम नंबर आपने सेलेक्ट किए हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद आप फाई एन कैलकुलेट करिएगा। फाई एन का फॉर्मूला होता है p माइनस 1 एंड मल्टीप्लाइड बाई q माइनस 1। उसके बाद आप एक वैल्यू e चूज़ करिएगा। ई जो वैल्यू आप चूज़ करेंगे वो इस तरीके से करिएगा कि जो ई है वो स्मॉलर होना चाहिए 1 से, और ई की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए 5n से, जो कि आप यहाँ निकालोगे। तो ये जो ई है वो स्मॉलर होगा 1 से बट ग्रेटर होगा जो भी 5n आपने निकाला है उससे। दूसरी चीज़, ये को फैक्टर होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम नंबर का मतलब होता है अगर आप 5n और ई का जीसीटी निकालोगे तो वो 1 आना चाहिए। अभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। देन आपका जो 5th स्टेप होता है की जनरेशन का, वहाँ पे आप डी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे जिसका फॉर्मूला ये होता है, एंड देन फाइनली आप पब्लिक की निकालोगे एंड प्राइवेट की निकालोगे। तो ये आपकी जनरेट हो जाएंगी कीज़। तो चलिए एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को करके देखते हैं। तो चलिए की जनरेशन का फर्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। की जनरेशन में जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज़ टू सेलेक्ट 2 प्राइम नंबर। तो आपने क्या किया, पी एन क्यू, तो प्राइम नंबर आपने सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद सेकेंड स्टेप ऑफ की जनरेशन इज़ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन। तो आपने यहाँ पे कैलकुलेट की एन की वैल्यू, जिसका फॉर्मूला होता है ये पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू। जब आपने ऐसा किया तो आपके पास 33 आया। उसके बाद थर्ड स्टेप में आप फाई एन की वैल्यू निकालते हो, और फाई एन की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पी माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई क्यू माइनस 1। तो इसको यूज़ करके आपकी वैल्यू क्या आई, 20 आई। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप होता है ना, स्टेप नंबर 4, तो उसमें क्या करते हो आप ई की वैल्यू निकालते हो। तो ई की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास कुछ कंडीशन गिवन होती हैं। सबसे पहली कंडीशन होती है कि आप जो भी वैल्यू निकाल रहे हो वो आपकी 1 से बड़ी होनी चाहिए लेकिन 5n से छोटी होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, और दूसरी चीज़ ये क्या होता है, को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो को प्राइम नंबर का मतलब आप कैसे लोगे, या आप 3 ले सकते हो, या आप 7 ले सकते हो, या आप 11 ले सकते हो, या 13 ले सकते हो, एंड सो ऑन। तो हमने क्या देखा कि चलो 3 तो हम ले चुके हैं तो 3 नहीं ले सकते, देन 7 ले सकते हैं, और 11 भी क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमने यहाँ पे लिया हुआ है, बट 7 हमारे पास बीच में आ गया ना, तो हम क्या करेंगे, 7 ले लेंगे। तो ई की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 7 ले ली। उसके बाद हमारा जो 5th स्टेप होता है उसमें आप क्या निकालते हो, डी की वैल्यू कैलकुलेट करते हो। तो डी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, इसमें हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो ई की वैल्यू हमने क्या निकाली, अभी 7 निकाली, तो आप यहाँ पे ई की वैल्यू पुट कर देना। देन आपका क्या है, मॉड फाई एन। फाई एन की वैल्यू आपकी कितनी निकली
निकली है? 20 निकली है। आपने यहाँ से निकाली थी ना 20, तो वो निकली है। तो d मल्टीप्लाइड बाय 7 मॉड 20 इक्वल्स टू 1। अब क्या करोगे आप? d की वैल्यू निकालने के लिए ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करना। तो एक काम करो, सबसे पहले आप d की वैल्यू 3 ले लो। तो अगर आप 3 रखोगे ना तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 मॉड 20 कितना आएगा? तो 3 7 ज़ा 21। मॉड करना इसको किसके साथ? 20 के साथ। तो कितनी वैल्यू आएगी? 21 मॉड 20 इक्वल्स टू 1। हाँ तो ठीक है, ये RHA के बराबर आ गई। तो हमारा जो ट्रायल एंड एरर में हमने सबसे पहले क्या लिया था? आपका d इक्वल्स टू 3। तो 3 वैल्यू आपकी सही आई है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते जाना। अच्छा, देन नेक्स्ट स्टेप आता है आपका की जनरेशन में पब्लिक की और प्राइवेट की निकालना। तो e की वैल्यू कितनी आई मेरी? 7 आई। d की वैल्यू मेरी 3 आई। इनको हम क्या करेंगे? हमारे ये गिवन था कि पब्लिक की क्या होती है? e और n, और प्राइवेट की क्या होती है? d और n। तो यहाँ पे आपने क्या किया? 7 and 33 इज़ पब्लिक की एंड 3 and 33 इज़ प्राइवेट की। तो ये आपका सॉल्व हो गया स्टेप नंबर 1 ऑफ RSA एल्गोरिथम, दैट इज़ की जनरेशन। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो हमारा है इनक्रिप्शन एंड देन डिक्रिप्शन। सबसे पहले हम इनक्रिप्शन करके देखेंगे। इनक्रिप्शन में आपको करना क्या है? बेसिकली प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है साइफर टेक्स्ट में, ठीक है। m की जो वैल्यू होती है वो क्वेश्चन में गिवन होगी कि m गिवन है यहाँ पे 31। m की वैल्यू हमेशा n से छोटी होती है और m होता क्या है? नंबर ऑफ बिट्स इन प्लेन टेक्स्ट। तो चलिए साइफर टेक्स्ट निकालते हैं, मतलब इनक्रिप्शन करते हैं। तो इनक्रिप्शन के लिए आप क्या करोगे? आपके पास ये फॉर्मूला है, यहाँ देखिए e यूज़ हो रहा है ना, और e मैंने क्या बताया था? e है पब्लिक की, और यही हमने असिमेट्रिक में देखा था कि जब भी आपको इनक्रिप्शन करना होता है तो आप कौन सी की यूज़ करते हो? पब्लिक की यूज़ करते हो। तो c इक्वल्स टू m की पावर e मॉड n। तो यहाँ पे m की वैल्यू गिवन है 31, e की वैल्यू आपने 7 निकाली थी, और यहाँ पे मॉड 33, मतलब जो n की वैल्यू थी वो आपकी 33 आई थी, हमने क्वेश्चन में करके देखा था ना। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे तो c आ जाएगा। उसके बाद आप डिक्रिप्शन करोगे। तो डिक्रिप्शन कैसे होता है हमारा? सबसे पहले तो ये होता क्या है? तो यहाँ पे हम प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं, सॉरी साइफर टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं डिक्रिप्शन में प्लेन टेक्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है प्लेन टेक्स्ट निकालने के लिए साइफर टेक्स्ट हम किससे करते हैं? प्राइवेट की से। तो d हमारा प्राइवेट की थी, तो m इक्वल्स टू c की पावर d मॉड n। तो यहाँ पे 4 की पावर 3 मॉड 33। d हमारा 3 निकला था और n हमारा 33 निकला था। इनमें ये दोनों वैल्यूज़ पुट करिएगा तो m की वैल्यू 31 आ जाएगी। तो इस तरीके से इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और की जनरेशन होता है RSA एल्गोरिथम में। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके UGC नेट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर कोई भी डाउट है तो मुझसे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा।